भारतीय सैन्य अकादमी के कार्यक्रम में हमारे लाल ब्रिगेडियर राजीव सरीन ने बढ़ाया धौलपुर का गौरव। स्वर्ण जयंती समारोह में ताजा हुई भारत पाक युद्ध की यादें। ब्रिगेडियर राजीव सरीन। भारतीय सैन्य अकादमी IMA के 46वें रेगुलर एवं 30वें टेक्निकल बैच ग्रेजुएट कोर्स के स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन समारोह का आयोजन 21 से 23 दिसंबर 2023 तक देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति से विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त धौलपुर जिले के एकमात्र ब्रिगेडियर राजीव सरीन एवं उनकी धर्मपत्नी रचना सरीन विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में वह सभी सेवानिवृत्त वीर जाबाज सैन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से दिसंबर 1970 में सैन्य प्रशिक्षण पास आउट भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर देश सेवा की तथा फिर इन्हीं जाबाजों ने कुशल युद्ध कौशल एवं शौर्य एवं वीरता के दम पर 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत का विजय तिरंगा लहराया, जिसमें धौलपुर जिले के रतन कहे जाने वाले ब्रिगेडियर राजीव सरीन भी शामिल हुए। ये सेना के सभी महकमों में टॉपर रहे हैं, इसीलिए इन्हें वीरता एवं शौर्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल एवं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अपने आप में अद्वितीय पराक्रम, शौर्य व जज्बे को दर्शाता है। अपने बैच के 5 दशक बाद अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सभी पूर्व सैन्य अधिकारी अपनी पुरानी यादों में खो गए। कार्यक्रम में अधिकारियों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के समय का म्यूजियम देखा तो पूरा मिलिट्री एनवायरनमेंट तरोताजा हो गया। कार्यक्रम में धौलपुर निवासी ब्रिगेडियर राजीव सरीन 3rd सीनियर मोस्ट अधिकारी रहे। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर सरीन ने भारतीय सैन्य अकादमी के युद्ध स्मारक जाकर विभिन्न युद्धों में बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर राजीव सरीन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के 3 डोगरा यूनिट की अगुवाई ऑफ शियाटिंग कंपनी कमांडर के रूप में तैनात थे, जिन्होंने दुश्मन के सैनिकों को हथियार डाल समर्पण करने पर मजबूर कर दिया, जिस पर ब्रिगेडियर राजीव सरीन को दिसंबर 2018 में बांग्लादेश स्थापना स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया था। इसके अलावा वीरता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्व सीमा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, जिस कारण धौलपुर जिले को ब्रिगेडियर राजीव सरीन पर नाज है। प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ भव्य आगाज। उद्घाटन मैच में सुनील रॉकस्टार छावनी ने कैंथरी रॉयल्स को 103 रनों से हराया। इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीम भागीदारी निभा रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए क्रिकेटर दीपक चाहर ने कहा कि धौलपुर स्टेडियम से मेरा पुराना नाता रहा है और मुझे भी इस ग्राउंड पर खेलने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि खेल भावना के साथ खिलाड़ी क्रिकेट को खेलें और भारतीय टीम में अपना स्थान सुनिश्चित करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। उपखंड अधिकारी धौलपुर मनीष कुमार ने कहा कि धौलपुर में किसी भी खेल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें अवसर प्रदान करने की। धौलपुर प्रीमियर लीग का एक अच्छा माध्यम है, जिसमें खेल प्रतिभाओं को क्रिकेट में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह यादव ने कहा कि खेलों में धौलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित है। यहाँ हर खेल की प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने धौलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। नगर परिषद धौलपुर के पूर्व उप सभापति निशांत चौधरी ने टीमों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम धौलपुर के खिलाड़ियों को एक अच्छा खेल मैदान उपलब्ध करा सकें। वर्तमान नगर परिषद बोर्ड इसके लिए प्रयासरत है। RCA के पूर्व सचिव सौमेंद्र तिवारी ने कहा कि धौलपुर के इस खेल मैदान से कई क्रिकेट प्रतिभाओं ने जिले का नाम गौरवान्वित किया है और आगे भी हमारा प्रयास है कि यह क्रम जारी रहे। आयोजन कमेटी के संयोजक मोहम्मद आमिर हुसैन ने बताया कि हमारा उद्देश्य क्रिकेट खेल की प्रतिभाओं को आगे लाना है। प्रतियोगिता में स्पाइसी ट्रीट, स्ट्राइकर, रितेश यूथ 11, अजू क्रिकेट क्लब, एक्सप्रेस क्लब, चंद्रावल सुपर किंग, कैंथरी रॉयल्स, सुनील रॉक स्टार छावनी, प्रिंस क्लब बाड़ी, ओल्ड सिटी वॉरियर्स, रॉयल्स ग्रुप बाड़ी 10 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच सुनील रॉक स्टार छावनी व कैंथरी रॉयल्स के मध्य खेला गया, जिसमें सुनील रॉक स्टार छावनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 192 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में कैंथरी रॉयल्स की टीम मात्र 89 रनों पर सिमट गई और सुनील रॉक स्टार छावनी ने 103 रनों से यह मैच जीत लिया।
सुनील रॉक स्टार छावनी के आकाश सक्सेना को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य संभव नहीं, दीपक चाहर। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर ने धौलपुर में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन शिविर में लिया भाग। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर का कहना है कि वह आज जो कुछ भी है बड़ों के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की बदौलत है। दीपक चाहर रविवार को धौलपुर मचकुंड रोड स्थित एक्सप्रेस एकेडमी में खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रोत्साहन शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। चाहर ने कहा कि खिलाड़ी का परिश्रम उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए बड़ों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद जरूरी है। क्रिकेटर चाहर ने एकेडमी के खिलाड़ियों को टिप्स देते हुए कहा कि वह पूरे मनोयोग के साथ लक्ष्य का संकल्प लें, खेल की पूजा के रूप में साधना करें और परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत से जुटे रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रोटरी क्लब धौलपुर एवं एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट ने कहा कि मेधावी प्रतिभाओं का कठिन परिश्रम ही उन्हें शिखर पर पहुंचाकर गौरवान्वित करता है। भार्गव ने कहा कि इसका सबसे सटीक उदाहरण सफलता के शिखर पर पहुंचे युवाओं के चेहरे क्रिकेटर दीपक चाहर हैं, जिन्होंने पूरे मनोयोग से खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। हम सब अपने इस लाडले खिलाड़ी के खेल के दीवाने हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सौमेंद्र तिवारी ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने खेल को स्थापित कर दीपक आज युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। आज के युवा खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्रिकेटर दीपक चाहर का मंजरी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा, चंबल प्रेस क्लब के संयोजक चौधरी तेजवीर सिंह, अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया, कमलजीत सिंह, जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा, पूर्व क्रिकेटर चंद्रमोहन त्रिवेदी, रवि मोहन त्रिवेदी, राहुल राणा, जाहिद कुरैशी, संजय अग्रोहा, मोहन वर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत कर अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कप्तान सिंह चाहर उपस्थित थे, जिनका अकेडमी की ओर से अभिनंदन किया गया। क्रिकेटर दीपक चाहर द्वारा अकेडमी के खिलाड़ियों को किट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। शुद्ध चाहिए तो दी उत्कर्ष मसाले घर में ले आइए, ताकि आपका परिवार रहे स्वस्थ। मसाला क्षेत्र में व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों के लिए हम लाए हैं सुनहरा मौका। उत्कर्ष फूड इंडस्ट्री को पूरे राजस्थान में चाहिए विश्वसनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स। इच्छुक व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9664135208 पर संपर्क करें। पैसों के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली। धौलपुर जिले के मोरोली गांव की घटना। पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक के पैर में गोली मारने का मामला सामने आया है। घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। घटना को लेकर परिजनों की ओर से थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरोली गांव की है। कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 62 वर्षीय रामधन पुत्र नेपाल सिंह ने बताया कि शनिवार शाम को वह और उसका पुत्र जोगिंदर घर में मौजूद थे। इसी दौरान गांव के श्रीकेश और उसके पिता उदयवान पुत्र शंकर सिंह उनके घर पर आ गए, जहां आरोपी श्रीकेश ने उनसे 10,000 रुपए मांगे। पैसे ना देने पर आरोपी श्रीकेश ने उनसे गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उनके बेटे जोगिंदर के पैर में गोली मार दी। घटना के बाद ग्रामीण पीड़ित के घर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी भाग निकले। इसके बाद गोली लगने से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। कल देर सायंकाल को मोरोली गांव में कोई दो चाचा ताऊ के लड़कों के मध्य में विवाद हुआ, जिसमें एक जोगिंदर नाम के लड़के के उसके चाचा के लड़के श्रीकेश ने कोई गोली मार दी, जो घुटने के नीचे पाँव में लगी हुई है और बिल्कुल वो स्वस्थ है और हॉस्पिटल में भर्ती। उसके खिलाफ हमने कोई 307 वगैरह आईपीसी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इनको पैसों को लेकर के इनके मध्य में कोई विवाद था। चोरी की घटनाओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन।
धौलपुर जिले के बसेड़ी सेंपऊ मार्ग पर रतनपुर गांव के पास लगाया था जाम। पुलिस के खिलाफ जताई नाराजगी, चोरों को पकड़ने 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के रतनपुर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार चोरी की वारदातों से ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। रविवार सुबह 9 बजे के करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों की पंचायत गांव रतनपुर में हुई और ग्रामीणों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए पुलिस के खिलाफ नाराजगी दिखाई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बसेड़ी सेंपऊ मार्ग पर रतनपुर गांव के समीप जाम लगा दिया, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जाम की सूचना लगते ही जारगा नायब तहसीलदार विजय कुमार जैन, बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज सिंह वो लेवड़ापुरा पुलिस चौकी में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझा-इसकर जाम को खुलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि महू गुलाबली, रतनपुर सहित अन्य गांव में चोरी की वारदात हर रोज हो रही है, जिससे ग्रामीणों ने परेशान होकर जाम लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि लाखों रुपए के जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल आदि सामान कई घरों से चुराया गया है, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक ना तो चोर पकड़े गए हैं और ना ही सामान बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा 3 दिन में चोर नहीं पकड़े गए तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यही नहीं, शनिवार बीती रात भी चोरों की धमाचौकड़ी बनी रही। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात भी रतनपुर गांव में अज्ञात चोर चोरी करने की नियत से आए थे, लेकिन ग्रामीणों द्वारा जगार होने पर चोर भागने में सफल रहे। हालांकि ग्रामीणों द्वारा चोरों को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। देखो, मैंने गश्त बढ़ा दी है सर। गश्त बढ़ाया है आपने? हाँ, और गाड़ी यहाँ रात को गश्त में रहती है, वो जवान भी बढ़ा रहे हैं गश्त के लिए जी। गश्त करवाएंगे और जल्दी से जल्दी इनकी चोरियों को खोलेंगे। कोई अभी पीछे की चोरी हुई थी उसमें थोड़ा बहुत क्लू हुआ हो जिससे इनको संतुष्टि हो, कोई आपने पकड़ा हो? सही रास्ते पे चल रहे हैं, CDR वगैरह हम मंगवा लिए हैं जी, एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी खोलेंगे। हमारे गांव रतनपुर से कल चोरी हो चुकी है, इसके कारण गांव रतनपुर में जाम लगाया जा रहा है। बार-बार चोरी हो रही है। जनाज के खिलाफ लगा हुआ है, 4-6 रोज बढ़िया आ रहे हैं, रोज चोरी है रही है। क्या करें कि तक हो जाए, लाइट कट जाते हैं। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, 1st फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D² कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। ड्रीम विलेज फाउंडेशन ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। ड्रीम विलेज फाउंडेशन कासोटी खेड़ा के द्वारा धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कासोटी खेड़ा गांव में रविवार को स्नेह मिलन, सम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। ड्रीम विलेज फाउंडेशन कासोटी खेड़ा के द्वारा शिक्षा में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित करने वाले विद्यार्थियों एवं समाज की विभिन्न प्रतिभाओं व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने बालिका शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बेटी पढ़ेगी तो 2 घर शिक्षित होंगे। कार्यक्रम में गांव के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, विभिन्न सेवाओं में सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-2022 व वर्ष 2022 और 2023 में कक्षा 10वीं व 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले गांव के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया।
वहीं वर्ष 2021 और 2022 व वर्ष 2022 और 2023 में स्नातक व स्नातकोत्तर में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले गांव के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में वर्ष 2015 व उसके बाद राजकीय सेवा में चयनित सम्मानित सेवा कर्मी का सम्मान एवं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों का सम्मान, इसके साथ ही वर्ष 2021, 2022 व 2023 में नीट, आईआईटी, एनईटी, जेआरएफ, एसईटी, सीएलएटी, आईसीएआर व अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, समाज सेवा व गांव के लिए उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वालों का सम्मान, इसी के साथ साथ खेलकूद, कला व अन्य क्षेत्रों में जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव को गौरवान्वित करने वालों का भी इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ड्रीम फाउंडेशन टीम के सदस्य जितेंद्र मीना, मनोज, अनूप मीना, अर्जुन, रामदास मीना, अरुण मीना, विक्रम, नीतेंद्र, ओम प्रकाश, शियाराम, पीतम सिंह, प्रेम सिंह व गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। छात्राओं ने ग्रामीणों को किया स्वच्छता एवं बाल विवाह के प्रति जागरूक। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन का शुभारंभ प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास से किया गया। संभागी छात्राओं के द्वारा गोद लिए गए गांव झूर एवं छावनी में घर घर जाकर साक्षरता, बाल विवाह एवं स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। संभागी छात्राओं के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। छात्राओं के द्वारा प्रत्येक घर घर सर्वे किया गया कि कितने लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा प्रेरित करता है। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसमें स्वयं ही इन गुणों का उदय होता है। इस अवसर पर संभागी छात्राएं एवं स्टाफ मौजूद रहे। मंच का संचालन प्रभारी विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।